जी, hello everybody. I'm Professor Ishtiaq Ahmed. Welcome to my YouTube channel, Socio Psyche. In this video, we will discuss about aggression. This is a topic of psychology and sociology. Aggression describes any behavior or act aimed at harming a person or animal or damaging physical property. A few examples of aggression acts: acts of physical violence, shouting, swearing, and harsh language, gossiping or spreading rumors about a classmate. अग्रेशन बेसिकली एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम एग्रेशन कहते हैं, जिसमें आप कोई हार्श लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं या फिज़िकल वायलेंस कर सकते हैं किसी को। तो इसको हम कहते हैं जी ये अग्रेशन है, जिसको हम उर्दू में या हिंदी में गुस्सा भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ अग्रेशन, दो तरह की टाइप्स होती हैं, हॉस्टाइल अग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। हॉस्टाइल अग्रेशन किसे कहते हैं? हॉस्टाइल अग्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द बिहेवियर इज टू हार्म द अदर प्लेयर. This type of aggression is accompanied by anger and the underlying wish is to see the victim suffer. It is an end in itself. Its purpose is to harm for its own sake, for example, hitting an opponent who has just been aggressive against a player. हॉस्टाइल अग्रेशन बेसिकली होता है कि तशद्दद वाला या जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जिसमें ख़तरनाक रवैया इख्तियार किया जाता है। अपने विक्टिम को जो है वो सफ़र करवाने के लिए आप फिज़िकल भी हो सकते हैं, उसके साथ उसको हिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हॉस्टाइल अग्रेशन आप फुटबॉल मैच में देखते हैं, जैसे वो हिट करते हैं एक दूसरे को या वो धक्के देते हैं, तो ये हॉस्टाइल अग्रेशन है। ये जिस तरह से क्रिकेट में एक प्लेयर जो है वो फास्ट बॉलर जो बड़े अग्रेशन से जो गुस्से से आंखें दिखाता है या कोई ऐसे साइन या सिंबल यूज़ करता है, तो इसको हम हॉस्टाइल अग्रेशन की कैटेगरी में लेके आते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये वो ये देखें। हॉस्टाइल aggression can operationally be defined as physical or verbal interactions aimed at various targets but not directly connected to task accomplishment. जिसमें ये देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी है कि रेसलिंग में जो है वो हॉस्टाइल एग्रेशन होता है, क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में या हॉकी मैच में जो अग्रेशन दिखाते हैं एक दूसरे को प्लेयर्स, उनको हॉस्टाइल एग्रेशन कहते हैं। Second type of aggression is instrumental aggression. Instrumental aggression takes place when the behavior is clearly likely to cause harm, but its intention is to achieve a different aim, such as to score a point or prevent the opposition from scoring a goal. It's a means to an end, not an end in itself. It is always motivated by some other goals. It is not always associated with anger. इंस्ट्रूमेंटल एंगर अग्रेशन जो है, इसमें आप अपने गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसको जो है वो किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं, और इसमें जो है वो आप स्कोर करने की कोशिश करते हैं, गोल करने की कोशिश करते हैं और मोटिवेटेड होते हैं उससे इतना ज़्यादा कि आप जो है वो इस एग्रेशन की जो है टाइप इसमें फॉल करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन जो है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन कैन ऑपरेशनली बी डिफाइंड एज अग्रेशन अकरिंग ड्यूरिंग गेम प्ले एंड इन्वॉल्व्स अपोनेंट डायरेक्टली फिजिकल इंटरेक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू अकम्पलिशिंग अ टास्क। जब आप एक टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे बास्केटबॉल में आपने बास्केट डालनी है, बॉल को बास्केट में डालना है या फुटबॉल को गोल में डालना है, या प्लेयर जो एक छक्के चौके से अपना काम ले रहा है, या वो आप उसको बाउंसर कर रहे हैं क्रिकेट में, तो इसको हम कहते हैं जी इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन है जी, जिसमें आप अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं और दूसरे को फिजिकली है जो वह हार्म करने की कोशिश आपकी इसमें नहीं होती इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में। थियरीज ऑफ अग्रेशन कौन कौन सी हैं जी? अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल थियरीज एम टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड ट्रिगर्स ऑफ ह्यूमन अग्रेशन। विद इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, 3 ब्रॉड अप्रोचेज हैव बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल।
इंस्टिंक्ट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। ये बेसिकली जो एग्रेशन इसमें है, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक जो है वो टॉपिक है, और इसमें जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, साइकोलॉजी कैसे एग्रेशन को एक्सप्लेन करती है। वो कहती है 3 थ्योरीज हैं इसकी, इंस्टिंक्ट थ्योरीज है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है। तो पहली थ्योरी जो है इंस्टिंक्ट थ्योरीज। Aggression is instinctive. An instinct is an inner tendency to behave in a certain way. Instinct आपको पता है जिबिलत को कहते हैं, एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है इंसान के अंदर। तो अग्रेशन भी एक इंस्टिंक्टिव जो है वो बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट थ्योरी। वी आर बॉर्न विद टू opposing instincts in the life instinct and the death instinct. Our death instinct leads us to be aggressive. It is manageable and we can, to some extent, exert conscious control over it. Main contribution to this theory includes Sigmund Freud's psychoanalytical approach and Konrad Lorenz's ethological approach. इसमें बेसिकली इंस्टिंक्ट थ्योरी में वो कहता है कि आपकी जो डेथ इंस्टिंक्ट है, 2 इंस्टिंक्ट होती हैं इंसान के अंदर जीने की, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ। सबको पता है कि मरना है। तो इस डेथ इंस्टिंक्ट की वजह से आपका जो बिहेवियर है ना वो अग्रेसिव होता है। ये इंस्टिंक्ट थ्योरी कहती है, जिसमें सिगमंड फ्राइड की अप्रोच है जिसने इसको एक्सप्लेन किया है, और कॉनराड लोरेंज की जो एथोलॉजिकल अप्रोच है उसने इंस्टिंक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। Social learning theory. Aggression, like other social behavior, is learned by imitation and reinforcement. Children witness aggression in sports. Children may also witness high assertive acts and incorrectly imitate them in an aggressive form. Aggression can be reinforced. An act of aggression might result directly in scoring or preventing the opposition from doing so. Watchers might cheer the coach and parents might praise the aggressive child. Albert Bandra's famous Bobo doll study greatly contributed toward the formation of this theory. Social learning theory जो है ये बेसिकली कहते हैं कि इंसान जो है अग्रेशन वो सीखता है, दूसरों को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, उनके बिहेवियर की नकल करता है। जैसे वो कर रहे हैं वैसा ही वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, और अग्रेशन को मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। तो ये है कि सोशल लर्निंग थियरी में अल्बर्ट बेंद्रा की जो है थियरी है, उसने बताया है कि किस तरह बच्चे जो हैं वो इमिटेट करते हैं किसी चीज़ को और उसी को फिर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वो अग्रेशन के साथ साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी जो लर्निंग होती है किसी भी चीज़ की, बोलने की या जनाब लड़ने झगड़ने की, एग्रेशन की, खेलने की, डॉक्टर, बेबी, मम्मी, इस तरह के जो प्ले हैं वो भी वो खेलते हैं, इमिटेट करते हैं बेसिकली। तो ये अल्बर्ट बेंद्रा की सोशल लर्निंग थियरी से ये लिया गया है। इसके बाद आता है द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, फर्स्ट सजेस्टेड बाय डॉलर एट ऑल 1939 में ये जो है वो बताया था इसने। दिस अप्रोच सीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन एग्रेशन सच एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन. We have an innate aggression drive, and when we are frustrated, we respond with aggressive behavior. All aggression was seen to be due to frustration. Berkowitz produced a more sophisticated version of the theory by proposing that frustration leads to anger rather than directly to aggression. ये थेरीज हैं, हाइपोथेसिस है जिसमें है कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, ये 2 स्टडीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तभी आप एग्रेशन की तरफ जाते हैं। जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो गुस्से में आपकी कन्वर्ट होती है एंगर में, जो कि एग्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो सबसे पहले जब तक आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे आपको गुस्सा नहीं आएगा, अग्रेसिव बिहेवियर नहीं प्रोड्यूस होगा जब तक आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे किसी सिचुएशन में। ट्रैफिक कंजेशन है या आप खेल रहे हैं, आपसे आउट नहीं हो रहा बॉलर से या फुटबॉलर से गोल नहीं हो रहा, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फिर वो अग्रेसिव बिहेवियर की तरफ मोल्ड होते हैं या लीड करते हैं अग्रेसिव बिहेवियर को। इस थ्योरी के मुताबिक इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, मोर एंगर इज जनरेटेड इफ द फ्रस्ट्रेशन इज अनएक्सपेक्टेड और सीन एज अनफेयर विच लीड्स टू अग्रेशन। अगर फ्रस्ट्रेशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड है
तो फिर वो लीड कर सकती है एग्रेशन की तरफ। बट because we can apply our higher mental process such as thinking and reasoning, we do not necessarily respond to frustration with aggression. We may do so. However, if our anger is great enough, or if for some reason we cannot think logically at that moment, अगर हम लॉजिकल चीज़ को नहीं सोच सकते उस वक्त, तो वो फिर जो है वो हमारी थिंकिंग और रीजनिंग जवाब दे जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि एग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, एग्रेशन की तरफ हमें लेके जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रेशन। दिस वाज अ टॉपिक ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि किस तरह से जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर होता है स्पोर्ट्स के अंदर और वो कैसे मैनेज किया जाता है और किस तरह की उसकी थियरीज हैं। I hope you people understand very well, and if you have any question, please comment below the video. Thank you very much, and also subscribe the channel.